ग्राफिक्स के जरिए कुछ ऐसे सवाल दिखाते हैं जो मिथ हैं और किस तरीके से इन सवाल को लेकर लोगों में भ्रामक जानकारी पहुंच रही है। तो आपको बता दें कि लंपी वायरस देवी के नाराज होने से जानवरों में फैल रहा है। सबसे पहला मिथ क्या है, उसमें यह है कि लंपी वायरस देवी के नाराज होने से जानवरों में होता है और ये नंबर 1 मिथ है जो इस समय लोगों के बीच फैलता हुआ दिखाई दे रहा है कि जानवरों में लंपी वायरस इसलिए फैलता है क्योंकि देवी नाराज है और यही वजह है। तो इसी पर तमाम डॉक्टर भी हमारे साथ बने हुए हैं और डॉक्टर जयप्रकाश, मैं आपके पास आऊंगी कि लोगों में बहुत सारे मिथ भी इस समय फैलते हुए दिखाई दे रहे हैं और एक मिथ ये भी है कि देवी नाराज है इसलिए जानवरों में, गायों में ये वायरस इतनी तेजी से फैलता जा रहा है। तो किस तरीके से इस मिथ को दूर करेंगे और लोगों को जानकारी देंगे? एक्चुअली इसमें ये रूरल इलाके में ये सब होती है। मैं तो में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ दिल्ली में जितने भी गौशाला हैं, आपको घूमन एड हो गया, रेवला कानपुर हो गया, लनजब हो गया, या गुड़गांव की गौशाला हो गया, भवाना गौशाला हो गया, यहाँ पे एमसी के डॉक्टर मॉनिटर कर रहे हैं, यहाँ के सभी जागरूक हैं। तो मेरे को नहीं लगता मिथ पे विश्वास करते हैं। बिल्कुल, तो जब भी इस तरीके का कोई वायरस आता है तो लोगों में कहीं ना कहीं जो मिथ होते हैं वो भी फैलने लगते हैं और यही वजह है कि लोगों के पास सही और सटीक जानकारी नहीं पहुंच पाती और यही वजह है कि आज हम इस महा कवरेज के जरिए तमाम दर्शक जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनके पास सही जानकारी पहुंचाना चाहते हैं ताकि किसी भी तरीके की गलत जानकारी उनके पास ना पहुंचे और कोई भी भ्रामक या फिर गलत इस तरीके की अफवाह जो है उससे वो दूर रह सके। और चलिए अब ये भी दिखाते हैं कि मिथ नंबर 2 क्या है। लंपी वायरस में जानवर अपने आप ठीक हो जाते हैं, उपचार की जरूरत नहीं है। मिथ नंबर 2 जो है वो ये है कि लंपी वायरस में जानवरों को उपचार की जरूरत नहीं होती है और वो अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। डॉक्टर अमित का रुख करेंगे। डॉक्टर अमित, कहीं ना कहीं ये भी वजह हो सकती है कि जो वायरस है वो लगातार जानवरों में और ज्यादा फैलता दिखाई दे रहा है क्योंकि लोगों में कहीं ना कहीं ये भी गलत जानकारी है कि जो वायरस है अपने आप ठीक हो जाएगा, उसे उपचार की जरूरत नहीं है। जी नहीं, ये मिथ है। ये वायरस का इन्फेक्शन जैसे आम बीमारियां होती है उसी तरह ये भी एक वायरल बीमारी है जिसमें उपचार की जरूरत है, चाहे वो एलोपैथिक हो या आयुर्वेदिक हो या होम्योपैथिक। उसे उपचार की जरूरत है, उसके क्या लक्षण है, क्या सिम्टम है, उसी के अनुसार इलाज होता है। और जानवरों में इम्यूनिटी भी होती है जिसके कारण बहुत बार ये होता है कि हल्का इन्फेक्शन होता है और वो अपने आप ठीक हो जाता है। ये इसका मतलब ये नहीं कि सभी केस में ऐसा ही हो। तो जाहिर तौर पे कह सकते हैं कि अगर इस तरीके से कोई भी गौवंश लंपी वायरस से संक्रमित होते हैं तो उसे अच्छे से अच्छे इलाज की जरूरत है। ये बात बिल्कुल गलत है कि लंपी वायरस से संक्रमित होने पर गाय अपने आप ठीक हो जाएगी। मिथ नंबर 3 क्या है वो भी आपको बता दें कि लंपी वायरस में जानवरों पर सिर्फ नमक का पानी डालना चाहिए, ये भी मिथ है और इसे लेकर डॉक्टर का क्या कुछ कहना है वो भी आपको बताते हैं कि इसी पर ज्यादा जानकारी देने के लिए डॉक्टर मुकेश भी हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर मुकेश, एक मिथ ये भी है लोगों के मन में कि अगर कोई पशु लंपी वायरस से संक्रमित होता है तो उसमें सिर्फ नमक का पानी डालना चाहिए, क्या कहेंगे इसके बारे में, सच्चाई क्या है? पूरे देश में काफी राज्यों को प्रभावित। मैं उत्तराखंड से काशीपुर से बोल रहा हूँ। लकीली अभी तक काशीपुर उधम सिंह नगर में हमारे पास इसका कोई केस अभी तक नहीं आया है। लेकिन जो ये मिथ की बात है, देखिए हमें ये समझना पड़ेगा कि किसी भी ये जैसे कि सभी जानते हैं एक विषाणु जनित रोग है और हमें ये समझना पड़ेगा कि कोई भी विषाणु है जब वो हमारे शरीर पशु के शरीर के अंदर जाता है तो वो 3 प्रकार से जो है बीमारी कर सकता है। एक तो है माइल्ड फॉर्म, जैसे कि अभी बात चल रही थी कि वो अपने आप ठीक हो जाता है। माइल्ड फॉर्म में पशु के शरीर में 1 से 2 दाने हो सकते हैं, हल्का बुखार होगा तो वो जो इंक्यूबेशन पीरियड है उसका वायरस का 10 से 12 दिन, उसमें वो अपने आप अगर पशु के अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है तो वो अपने आप ठीक हो जाएगा। और दूसरा है कि सीवियर
ठीक है, मिथ नंबर 4 क्या है वो भी आपको बता दें कि नीम के पत्ते जलाने से लंपी वायरस नहीं आएगा। ये भी लोगों के बीच लगातार फैलता हुआ मिथ है और इसके लिए डॉक्टर जयप्रकाश के पास चलेंगे कि नीम के पत्ते जलाने से ये वायरस नहीं आएगा। जयप्रकाश, डॉक्टर जयप्रकाश, क्या लगता है, क्या सच्चाई है इसमें, और अगर ये मिथ है तो क्या कुछ करना चाहिए? कुछ खास फायदा नहीं होने वाला। नीम पत्ते जलाने से आप नजदीक के परिणाम से ये होगा कि जो मॉस्किटो है, छोटे मोटे जो ये टिक्स आते हैं, इंसेक्ट्स आते हैं, वो बढ़ जाएंगे कि उस पे गाय पे गौमाता पे फिर से उनका हमला ना हो या तो जाहिर तौर पे कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि नीम के पत्ते जलाने से ही सिर्फ ये वायरस दूर होगा। एक और मिथ है इसे लेकर, मिथ नंबर 5, कि संक्रमित गाय से उसके बच्चे में या ये वायरस फैल जाता है। अब ये मिथ सही है या गलत है, इसके लिए डॉक्टर का रुख करते हैं। डॉक्टर अमित, संक्रमित गाय से बच्चे में भी ये वायरस फैल सकता है, ये सही है या गलत? देखिए, इसमें ऐसा है कि वायरस का प्रसार जो है वो म्यूकस से भी होता है, लार से या उसके खाने वाली कुटी में वायरस के कुछ अंश होते हैं। अगर वो बच्चा माँ के पास रहता है तो हो सकता है, ज्यादा चांसेस है कि उसमें भी हो, मतलब फैलने के चांसेस हो सकते हैं बच्चे को। ठीक है, अब देखते हैं कि मिथ नंबर 6 क्या है, वो आपको बता दें कि संक्रमित जानवर का दूध पीने से वायरस इंसानों में भी फैल सकता है। ये मिथ भी लगातार लोगों के बीच फैलता हुआ दिखाई दे रहा है और डॉक्टर मुकेश का रुख करेंगे कि डॉक्टर मुकेश, इस बात में कितनी सच्चाई है या फिर ये सिर्फ अफवाह है कि इस वायरस से अगर गाय का दूध का सेवन करते हैं तो इंसानों में भी ये फैल सकता है? ये बहुत बड़ी अफवाह है और ये सिर्फ अफवाह ही है, क्योंकि हमें ये समझना पड़ेगा कि जो लंपी वायरस का जो होस्ट जो है उसमें इंसान नहीं आता। तो किसी भी प्रकार से ये रोग जो है, एक तो जूनोटिक नहीं है, तो पशुओं से इंसानों में नहीं होने वाला। तो बिल्कुल अब लोगों को इस बात से नहीं डरना चाहिए कि दूध का सेवन करने से वो संक्रमित हो जाएंगे। मिथ नंबर 7 आपको बता दें कि वायरस केवल ग्रामीण क्षेत्रों में ही फैल रहा है, शहरी क्षेत्रों में इसका प्रकोप कम है। लोगों के बीच ये भी मिथ है कि ये सिर्फ गाँव में ही फैलेगा। डॉक्टर जयप्रकाश, क्या कहेंगे, ये सिर्फ अफवाह है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि कई शहरों में भी लगातार संक्रमण फैलता हुआ दिखाई दे रहा है, इस पे क्या कहेंगे? हाँ जी, ये तो खासकर अभी दिल्ली में भी फैला हुआ है। 550 केसेस हैं अपने दिल्ली में। यह नहीं है कि गाँव में ही फैला है, ये पूरे अभी जगह सब स्टेटों में जहाँ प्रॉपर केयर ये ट्रीटमेंट और ये वैक्सीनेशन, वहाँ पे कंट्रोल है। मूवमेंट कम है तो कंट्रोल है, बाकी सब जगह स्प्रेड। तो जाहिर तौर पे चाहे गांव हो शहर हो, हर जगह इसका प्रकोप देखने को मिल सकता है। मिथ नंबर 8, जानवरों का सेवन करने से लंपी वायरस जानवरों से इंसानों में फैल जाएगा। ये भी एक मिथ है कि जानवरों का सेवन करने से इंसानों में फैल जाएगा। क्या कहेंगे डॉक्टर अमित? जी, ये पहली बात, ये जूनोटिक बीमारी है नहीं, इसलिए ये जो वायरस है जानवरों से इंसान में जाने से नहीं फैलेगा। ये मिथ। तो आप कहेंगे कि ये पूरी तरीके से अफवाह है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है? पूरा तरीके से अफवाह है। चलिए, मिथ नंबर 9 क्या है वो भी आपको बता दें कि संक्रमित जानवरों के छूने से ये वायरस इंसानों में आ जाएगा। तो इसके लिए डॉक्टर मुकेश का रुख करेंगे। डॉक्टर मुकेश, लोग जो गायों की देखभाल करते हैं उनमें भी कहीं ना कहीं इस बात का डर है, अफवाह है कि उनके छूने से ये वायरस इंसानों में भी पहुंच सकता है। क्या कहेंगे, क्या सच्चाई है या गलत है? ये पूरी तरह से एक भ्रम है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि जैसे भी पहले भी मेरे से पूर्व वक्ताओं ने भी बता दिया गया कि ये जूनोटिक डिजीज नहीं है। किसी भी प्रकार से, किसी भी माध्यम से ये पशुओं से इंसानों को नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये पूरी तरीके से मिथ है। और मिथ नंबर 10 आपको बता दें कि लंपी वायरस में सिर्फ आयुर्वेदिक दवाइयां ही काम करेंगी, अंग्रेजी नहीं। ये भी लोगों के मन में एक भ्रामक जानकारी है, गलत जानकारी है और इस पे डॉक्टर क्या कहते हैं वो भी देख लेते हैं। डॉक्टर जयप्रकाश, आपकी क्या राय है इस पे कि जब इस वायरस से संक्रमित हो जानवर तो सिर्फ आयुर्वेदिक दवाइयां देनी, अंग्रेजी नहीं? ये मिथ मैम, इस सभी दवाएं काम कर सकती, आयुर्वेदिक भी करेगी, अंग्रेजी भी करेगी, होम्योपैथी भी करेगी, इसलिए इसमें ना जाएं और इतना करें आयुर्वेदिक दवा लेंगे तो ही होगा।
तो जाहिर तौर पे ये भी एक बड़ा मिथ है कि सिर्फ आयुर्वेदिक दवाई देनी है, उसकी जगह अंग्रेजी दवाई नहीं देनी है। ये बिल्कुल गलत है और हर तरह की दवाइयां देनी है। और ये तमाम वो मिथ थे जिसे लेकर डॉक्टरों ने क्लियर किया कि इसमें कितनी सच्चाई है और कितनी ये गलत जानकारी है, भ्रामक जानकारी है जो लोगों के बीच लगातार फैल रही है। लेकिन डॉक्टर अमित, क्या लगता है कि अगर सबसे सटीक जानकारी तमाम दर्शकों को देनी हो तो सबसे आसान भाषा में आप क्या बताएंगे कि इस समय किन चीजों का खास तौर पे ध्यान रखना जरूरी है और वो लोग जो पशुओं को पालते हैं उनके लिए? सबसे बड़ी अभी खास चीज ये है कि किसानों में जागरूकता फैलाना। जहाँ पे जिस क्षेत्र में ये बीमारी नहीं फैली है वहाँ के किसानों को पता होना चाहिए कि ये कौन सी बीमारी है, इस बीमारी होने के बाद क्या करना चाहिए, कैसे रोकथाम करना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई दूसरे मित्र या किसी के कहने पे कुछ और उपचार करे, झाड़ फूक ये सब करे, ऐसा नहीं है। सबसे पहले जागरूकता होनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जिस पशु को हो रहा है तो तुरंत नजदीकी पशु चिकित्सक को सूचना दे ताकि उसका और अच्छे से इलाज हो सके। अपने मन से दवा हुआ न करें, इससे और बीमारी खराब हो जाती है। जितना समय बीतता जाता है बीमारी का गांठें जो होती है वो घाव जैसे बन जाती है, तो उसको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए जैसे ही स्टार्ट हो इसी तरह पशु चिकित्सक से इलाज करवाए। 5 से 7 दिन तक नॉर्मली शुरू में इलाज होता है, जिसके बाद ये बीमारी ठीक हो जाती है। बिल्कुल डॉक्टर मुकेश, जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे थे कि ये जानकारी बिल्कुल गलत है कि अगर जानवरों को छुएंगे तो इंसानों में भी वायरस फैल सकता है, लेकिन क्या कुछ ऐसी सावधानी है जो तमाम पशुपालक है उन्हें भी बरतने की जरूरत है? अगर उनके पशु इस वायरस से संक्रमित हैं तो कुछ चीजों का ध्यान रखने की जरूरत होती है? हाँ जी, बिल्कुल जरूरत है। देखिए, जैसे कि इंसानों में नहीं फैलेगा, लेकिन एक व्यक्ति उस वायरस का कैरियर जरूर बन सकता है। अगर हमारे पास कोई एक पशु, हमारे पास 10 पशु हैं और हमारा एक पशु अगर इस बीमारी से पीड़ित है तो सबसे पहला कार्य हमें ये करने की आवश्यकता है कि हम उस पशु को आइसोलेट कर दें। उसको अन्य पशुओं से कम 10 मीटर की दूरी पे हमें उसे बांध देना चाहिए और उसके लिए एक अलग से आइसोलेशन वार्ड होना चाहिए जिससे कि वो और पशु के संपर्क में न आए। और जहाँ तक उसके उत्पादन की बात है या उसको चारा देने के बाद उस पशु को सबसे लास्ट में अटेंड किया जाए। पहले अपने सभी पशुओं से दूध निकालते हैं, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, लास्ट में उस पशु का दूध निकालें और उसके बाद अपने को प्रॉपर्ली सैनिटाइज करें। ऐसा ना हो कि आप उस पशु से उस वायरस को दूसरे पशु में किसी और तरीके से, मैकेनिकल तरीके से उसको ट्रांसमिट कर दें। जैसे कि अगर आप चारा दे रहे हैं उस पशु को आप पहले और पशुओं को चारा दे दें, सबसे लास्ट में उस पशु को अगर आप चारा देंगे उसके बाद आप अपने को जो है सैनिटाइज कर सकते हैं, जिससे कि आप अपने और पशुओं को बचा पाएंगे, उसके वाहक नहीं बनेंगे। पशु को, उस वायरस को आप दूसरे पशुओं तक नहीं पहुंचाएंगे। ये इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। और शाम के समय में जैसे कि आप देखते हैं कि मक्खी मच्छरों का बहुत प्रकोप रहता है, तो पशुपालक के लिए बहुत आवश्यक है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यह वायरस जो है एक वेक्टर बोर्न डिजीज, वेक्टर बोर्न से हो रही है। मक्खी, मच्छर और चिचड़ियों से इसके मुख्य कारक हैं जिसको ले जाते हैं। तो बहुत आवश्यक है कि हम अपने पशुओं को मक्खी मच्छर के प्रकोप से बचाएं तथा चिचड़ियों के प्रकोप से बचाएं। इसीलिए शाम के समय या तो हम अपनी गौशाला में मॉस्किटो नेट लगाएं या हम कुछ मॉस्किटो रिपेलेंट, जैसे धुआं अगर हम अपनी गौशाला में करते हैं तो जो मक्खी और मच्छरों का प्रकोप शाम के समय में जो बहुत अधिक होता है उससे हम अपने पशुओं को बचा पाएंगे। ठीक है डॉक्टर मुकेश जी, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात पूरी करने के लिए।